वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन बाय सुजान सॉन्टैग। सुजान सॉन्टैग का ये जो कॉन्सेप्ट है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इन्होंने आर्ट को इंटरप्रेट करने का जो है वो डिफरेंट वे बताया है, और इन्होंने जो मॉडर्न स्टाइल है किसी भी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन का, किसी भी आर्ट की इंटरप्रिटेशन का, उसके अगेंस्ट जो है ना इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। अब वो क्या क्रिटिसिज्म इन्होंने किया है उसको जो है ऐसे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है अपने इस ऐसे को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। की जो बर्थ है वो हुई थी जनवरी 16 1933 में। इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 28 2004 में। अमेरिकन राइटर थी, क्रिटिक थी और पब्लिक इंटेलेक्चुअल थी। इन्होंने मोस्टली जो है वो एसेज लिखे, और इन्होंने जो अपने नॉवेल्स हैं उनको भी पब्लिश करवाया। और इनका जो फर्स्ट मेजर वर्क था वो आया था नोट्स ऑन कैंप इन 1964 के। जो बेस्ट वर्क्स हैं एसेज में वो इनका अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन है जो कि आया था 1966 में। ऑन फोटोग्राफी है 1977 में। इलनेस एज मेटाफोर 1978 में। ये इनके कुछ जो हैं वो सुजान के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हैं जिनको हमने अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, जिसको जो है वो अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन एंड अदर एसेज भी कहा जाता है। ये 1966 की इनकी कलेक्शन है सुजान की एसेज की। इसके अंदर जो इनके वर्क्स इंक्लूड है, मींस की जो एसेज हैं ऑन स्टाइल है, और जो इनका एपोनिमस जो ऐसे है वो है अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन। एपोनिमस ऐसे उस ऐसे को कहा जाता है जिसका जो टाइटल है वो किसी और चीज़ को भी दिया जाए। मीन्स के एक पर्सन या फिर एक थिंग है उसका एक नेम है, उसके बाद जो है वो किसी और को भी जो है ना वो दिया जाए। टैग जो है वो इसके अंदर आर्ग्यू करती हैं कि जो जो अप्रोच है क्रिटिसिज्म की या फिर जो एस्थेटिक्स की, इसके अंदर जो सेंशुअस इम्पैक्ट है किसी भी आर्ट की, जो नोवेलिटी है इसको इग्नोर किया जाता है, उस चीज़ को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है। सेंशुअस इम्पैक्ट मीन्स के किसी भी चीज़ का जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी पर, हमारे एक्सपीरियंसेस पर, हमारी जो सेंसरी फीलिंग्स होती हैं उन पर। और आर्ट की जो नोवेलिटी है, आर्ट के अंदर जो कोई चीज़ स्पेशल होती है, कोई चीज़ न्यू होती है, उन सब चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है। और जो इसके अंदर अब आर्ट जो कि मॉडर्न टाइम पे जो क्रिएट हो रहा है, जिसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है, उस आर्ट के अंदर जो है वो प्री डिटर्मिन्ड जो इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशंस हैं वो दे दी जाती हैं। मीन्स के किसी भी राइटर ने जो ऑलरेडी कहा होता है उसी को जो है ना वो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है। और जो मेजर फोकस होता है वो कंटेंट और मीनिंग पे होता है, जो कि मॉडर्न टाइम का ये जो आर्ट लिखा जा रहा है, यहाँ पर जो मॉडर्न टाइम पे क्रिटिसिज्म होता है एस्थेटिक्स पे, आर्ट पे। सैंटाग की जो ये बुक है इसको जो है वो फाइनल किया गया था आर्ट्स एंड लेटर्स कैटेगरी के लिए नेशनल बुक अवार्ड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सुजैन ने जो है इसके अंदर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म और जो थ्योरी है इसको जो है वो डिस्कस किया है। इन दोनों में इन्होंने डिवीजन किया है। फॉर्मलिस्ट इंटरप्रिटेशन, फॉर्मलिस्ट इंटरप्रिटेशन वो होती है जिस पे जो है वो फॉर्म पे मेन फोकस होता है, यहाँ पे जो मीनिंग जो है वो निकाला जाता है किसी भी आर्ट का, किसी भी टेक्स्ट का, उसकी जो फॉर्म है, उसका जो स्टाइल है, उस पे मेन फोकस होता है। सेकंड जो डिवीजन इन्होंने की है वो है कंटेंट बेस्ड इंटरप्रिटेशन, कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या लिखा गया है, मीन्स के उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइटर की इंटेंशन, मीन्स के उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो किस कंटेंट के बेस पे की गई है। तो ये टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को इन्होंने टैग जो है वो स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करती थी कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन को। मीन्स के जिसके अंदर ओवर अबेंडेंस होती थी, ओवर अबेंडेंस के कोई चीज़ जो है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाए, मीन्स के उसके अंदर जो कंटेंट है और मीनिंग है आर्ट वर्क में वो कुछ ज़्यादा ही होता था। इनका जो मेन फोकस है सुजैन का, सेंटैग का, इनका ये है कि फॉर्म पे इन्होंने मेन फोकस होना चाहिए रदर देन कंटेंट एंड मीनिंग। कहती हैं कि जो कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन की जाती थी उसके अंदर जो कंटेंट और मीनिंग पे जो है वो मेन फोकस होता था, उसमें जो है वो सेंशुअस एस्पेक्ट्स को, सेंसरी जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर कोई फोकस किया ही नहीं जाता था। और जो है ना ही डिस्क्रिप्टिव वोकैबलरी जो है वो उसको डेवलप किया जाता था कि वो किस तरह से हमें नज़र आती है उस आर्ट में, उस लिटरेचर में, उस टेक्स्ट में, और किस तरह से वो काम करती है।
इन सब चीज़ों पे उस टाइम पे फोकस नहीं किया जाता था, सेंशुअस एस्पेक्ट्स पे, वोकैबुलरी की डिस्क्रिप्टिव एक डेवलपमेंट पे, और वो जो एक आर्ट है वो खुद किस तरह से मीनिंग दे रहा है, इन चीज़ों पे जो है वो इन्होंने अगेंस्ट जो है वो क्रिटिसिज्म किया है। एंड फर्दर बिलीव करती हैं कि जो मॉडर्न स्टाइल में जो इंटरप्रिटेशन की जाती है आर्ट की, टेक्स्ट की, उसके अंदर ना टेमिंग इफ़ेक्ट है। टेमिंग इफ़ेक्ट इस तरह से ये है कि इसके अंदर जो फ्रीडम है वो रिड्यूस हो जाती है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स देने की, और जो एक रिस्पॉन्डर होता है, एक रीडर होता है, उसके ऊपर जो है वो सर्टन लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं कि इन लिमिटेशंस पे रहकर जो है ना वो उसने उस आर्ट पे जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, उसने उसको इंटरप्रेट करना है। तो इन्होंने टोटली जो है ना मॉडर्न स्टाइल के अगेंस्ट जो है वो अपने इस ऐसे में डिस्कशन की है। फर्दर सनटैग जो है वो बिलीव करते हैं कि जो मॉडर्न स्टाइल है इंटरप्रिटेशन का, इसके अंदर ना ही तो सेंसिटिविटी है, इसके अंदर जो है वो इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी पीस ऑफ आर्ट को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। सैंटैग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जो मॉडर्न स्टाइल है ये क्वाइट हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल इस तरह से कि जो आर्ट है और जो ऑडियंस है, इन दोनों का ही जो ये एक रिलेशनशिप होता है, इसमें जब इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, मींस के जब रिस्पॉन्डर पे इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस जो हैं वो लगा दी जाएंगी। जैसे कि हर्मेनेटिक्स की इन्होंने बात की है। हर्मेनेटिक्स जो कि ब्रांच ऑफ इंटरप्रिटेशंस हैं, जिसके अंदर बिब्लिकल जो टेक्स्ट हैं उनको भी इंटरप्रेट किया जाता है। फलैशियस कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग्स, इन सब को जो है ना इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जब सब कुछ होती हैं ना, जब इंटरप्रिटेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ओवरलोडेड हो जाती हैं, तो क्या होता है कि आर्ट वर्क को ये इनगल्फ कर जाती हैं, और जो उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो डिग्रेड और डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। सेंटैग की ये जो डिज़ायर थी कि एक प्रिमिटिव और एक सेंसुअल जो वे है किसी भी आर्ट को इंटरप्रेट करने का, और ऑलमोस्ट एक मैजिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए जब हम किसी भी आर्ट को रीड कर रहे हैं या फिर हम किसी भी पीस ऑफ आर्ट को देखते हैं, तो हमारे अंदर जो है ना वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस जो है वो सर्टन या फिर थोड़ी ही टाइम के लिए जो है ना वो होना चाहिए। और यही जो है वो सेंटैग की जो है वो डिज़ायर है, और इसी को जो है ना वो फुलफ़िल करना चाहती हैं आर्ट ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म करके। तभी तो उन्होंने जो मॉडर्न स्टाइल है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। बट कहती हैं कि ये ना एक इम्पॉसिबल वे है जिसके अंदर जो है ना वो हर्मेनेटिक्स की जो लेयर्स हैं वो बहुत थिकेंड हो चुकी हैं। मीन्स के हर्मेनेटिक्स ने जो है ना वो ओवरलैप कर लिया है आर्ट को, और इसको जो है वो अब जस्टिफाई भी किया जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी में जो है वो इसको रिस्पेक्ट भी दी जाती है मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस को। यहाँ पे जो हर्मेनेटिक्स की ब्रांच ने जो है वो आर्ट के ऊपर जो अपना ओवरवेलमिंग इफ़ेक्ट कर लिया है। टैंग ने अपने इन आर्गूमेंट्स के थ्रू जो है ना वो मार्क्सिज्म एंड जो फ्रॉडियन जो है इन सबको चैलेंज भी किया है। इनकी जो थ्योरीज थी उनको कहते हैं कि ये अग्रेसिव हैं और इम्पियस हैं। इम्पायस हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई पिटीनेस नहीं है आर्ट को लेकर। मीन्स कि इन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट जो थ्योरीज हैं वो दी हैं। सैंटैग जिनके अगेंस्ट जो है वो उनको डिसलाइक करती हैं, और अगेंस्ट उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। कहती हैं कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसके अंदर जो है ना वो ओवर प्रोडक्शन हो रही है। मीन्स के जहाँ पे फिजिकल सेंसेस जो हैं वो डल हो जाती हैं, यहाँ पे इनको एनिलेटेड कर लिया जाता है मैस प्रोडक्शन से। मीन्स के जो प्रोडक्शन का लेवल है वो इतना हाईएस्ट हो चुका है, यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की, और जिसके अंदर जो है वो आर्ट की फॉर्म पे जो है फोकस किया ही नहीं जाता, उसके स्टाइल पे फोकस नहीं किया जाता। मीन्स कि ऐसा स्टाइल तो एटलीस्ट होना चाहिए ना जो कि आपको वो सेंशुअस एक्सपीरियंस दे। आपका जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, मैजिकल जो इफ़ेक्ट है आपकी पर्सनालिटी पे, उस आर्ट को जो है वो रीड करके, उसको देख कर, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप वो फील कर सकें। बट जो मॉडर्न आर्ट है वो इन चीज़ों को फुलफिल नहीं करता है। कंटेंट फर्दर क्लेम करते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी स्टिफलिंग हो सकती है। मीन्स के कॉम्प्लेक्स हो सकती है, थोड़ी सी ट्रिकी डिफ़िकल्ट हो सकती है, ताकि जो आर्ट को जो है ना वो मैनेजेबल किया जा सके और उसको कंफर्टेबल भी किया जा सके। अदरवाइज़ जो है वो आर्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका जो मीनिंग है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो कंटेंट है, उसकी जो फॉर्म है, वो सब चीज़ें जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अगर हम आर्टिस्ट की जो ओरिजिनल इंटेंशन है उसको थोड़ा सा डिग्रेड कर दें और अपने रिस्पॉन्डर की लिमिटेशंस को भी कम कर दें, कि उसको भी मौका दें कि जो रिस्पॉन्डर है वो खुद अपना रिस्पॉन्स बताए किसी भी आर्ट को देख के, कि वो क्या अंडरस्टैंड करता है, वो क्या मीनिंग गेन करता है उस पीस ऑफ आर्ट को देखकर।
ऐसे को इन्होंने कॉन्क्लूड किया है अपना जो मेन जो इन्होंने पॉइंट दे करके इनका जो मेन मोटिव था इस ऐसे को लिखने का, अपना क्रिटिसिज्म देने का, वो ये था कि जो मेन फोकस है वो फॉर्म पे होना चाहिए, और जो ताकि किसी भी आर्ट का जो सेंशुअस इफ़ेक्ट है वो उसका मेंटेन रहना चाहिए, ताकि जो सेंशुअस इफ़ेक्ट है वो रिवील कर सके कि किसी भी आर्ट की नोवेलिटी क्या है, या फिर किसी भी आर्ट के अंदर आर्टिस्ट ने ऐसा क्या रखा है कि जो रिस्पॉन्डर है उसको पढ़कर जो है ना वो कुछ एक्सपीरियंस कर सके विदाउट मॉकिंग अबाउट इट। तो मीन्स के उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कंटेंट, ओवरलोडेड मीनिंग्स एंड ओवरलोडेड जो इंटरप्रिटेशन दी जाती हैं, उन सब के अगेंस्ट है यहाँ पे हमारी राइटर। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।